ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। फ्रेंड्स, मैं एस्ट्रोलॉजर महक बजाज आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे सूर्य और बृहस्पति की। जब दोनों ही ग्रह एक साथ आते हैं तो किस तरह के रिजल्ट्स मिलेंगे। लाल किताब के अनुसार जब दो ग्रह कुंडली में एक साथ आते हैं तो एक नया ग्रह बन जाता है। तो यहाँ पर सूर्य और बृहस्पति के मिलने से जो ग्रह बनता है वो है चंद्रमा। तो सूर्य जो है वो शेर है, अब बृहस्पति का साथ मिलने से ये बब्बर शेर बन जाता है। यानी सूर्य जो है वो ग्रहों का राजा है, और राजा भी जिसके सामने सिर झुका दे वो है बृहस्पति। और अगर हम संबंधों की बात करें तो सूर्य पिता है और बृहस्पति दादा। तो जब दोनों ग्रह कुंडली में एक साथ एक ही घर में आते हैं तो ये बहुत ही शुभ योग बनता है। ये योग बहुत ही अच्छा माना जाता है, क्योंकि सूर्य की अगर हम बात करें तो सूर्य जो होता है वो आत्मा का कारक है। इसके अलावा सूर्य जो है वो पिता, और जितने भी गवर्नमेंट से रिलेटेड जो कार्य होते हैं वो हम सूर्य से देखते हैं, और मान सम्मान और आपके कॉन्फिडेंस को रिप्रेजेंट करता है। अगर हम बृहस्पति की बात करें तो बृहस्पति जो है वो आध्यात्म का कारक है। इसके अलावा दान पुण्य, शिक्षा, ज्ञान, टीचर और धन, सुख समृद्धि और सौभाग्य को प्रदान करने वाला ग्रह होता है। तो जब सूर्य बृहस्पति के साथ मिलता है तो ऐसा व्यक्ति जो है वो आध्यात्मिक और ज्ञानी बनता है। यहाँ पर देखा गया है ऐसे व्यक्ति के पास ज्ञान बहुत होता है, इनके पास ज्ञान का भंडार होता है। ऐसे व्यक्ति को महाज्ञानी भी बोला गया है, और इनके पास इतनी ज़्यादा नॉलेज होती है, इतना ज्ञान होता है कि ये अपनी नॉलेज, अपनी शिक्षा, अपनी बुद्धि विवेक से अपनी समाज में एक ऊंचा नाम, ऊंचा पद, एक हाई पोजीशन को प्राप्त कर। ऐसे व्यक्ति को दानी राजा भी बोला गया है, क्योंकि ऐसे व्यक्ति जो होते हैं इनका हाथ हमेशा दूसरों को दान देने के लिए उठता है, और ऐसे व्यक्ति कभी भी किसी और के सामने हाथ फैलाना पसंद नहीं करते हैं। और जिसकी भी कुंडली में सूर्य और बृहस्पति एक साथ आते हैं, ऐसे व्यक्ति के अंदर कॉन्फिडेंस जो है वो बहुत ज़्यादा होता है, और ऐसे व्यक्ति हमेशा पॉजिटिव माइंडसेट वाले होते हैं। यहाँ पर परंतु हमें ये भी देखना ज़रूरी है कि ये जो योग है वो कुंडली में किस घर में बन रहा है, क्योंकि कुंडली के कुछ घर ऐसे होते हैं जहाँ पर इस योग के बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स आपको नहीं मिल पाते हैं। जैसे कि कुंडली के 3rd हाउस, 6th हाउस, 7th हाउस, 8th हाउस, इन घरों में जो ये योग है वो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स नहीं दे पाएगा। अब हम बात करेंगे जब आपकी कुंडली में ये जो दोनों ग्रह हैं अलग अलग घरों में आएंगे तो किस तरह के रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। तो अगर हम बात करें 1st हाउस की, तो जब ये योग 1st हाउस में बनता है तो यहाँ पर देखा गया है ऐसे व्यक्ति को ये लंबी उम्र, समृद्धि और ऊंचा नाम देता है। ऐसे व्यक्ति की मृत्यु जो है वो कभी भी बहुत लंबे टाइम तक बीमार पड़ने पर या बेड पर पड़े रहने के बाद नहीं होती है। ऐसे व्यक्ति की मृत्यु जो है वो अचानक ही हो जाती है, या फिर हम कह सकते हैं कि चलते फिरते ही ऐसे व्यक्ति की मौत हो जाती है। और जब ये योग कुंडली के 2nd हाउस में बनता है तो यहाँ पर देखा गया है ऐसे व्यक्ति के पास प्रॉपर्टी बहुत होती है, और इनके पास बहुत ही सुंदर मकान होता है। ये योग जो है वो व्यक्ति को बहुत ही आर्थिक रूप से मजबूत बनाता है। ऐसे व्यक्ति बहुत ही धनवान होते हैं, और जिसके कारण इनका समाज में एक रुतबा, एक नाम भी होता है। जब ये योग कुंडली के 3rd हाउस में बनता है तो यहाँ पर देखा गया है कि यहाँ पर ये कहा गया है कि ऐसे व्यक्ति को लालची और स्वार्थी होने से बचना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर व्यक्ति जितना दयावान और दानी होगा उतने ही यहाँ पर इनको अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। इसलिए यहाँ पर कहा गया है कि ऐसे व्यक्ति को हमेशा ज़रूरतमंदों की मदद करना, और दूसरों को जितना ये दान देता रहेगा उतना ही यहाँ पर परमात्मा की कृपा इनके ऊपर बनी रहेगी। जब ये योग कुंडली के 4th हाउस में बनता है तो यहाँ पर देखा गया है ये जो है पूर्ण रूप से चंद्रमा का फल देता है, जिसमें कहा गया है अधिक खर्च अधिक आय। तो ऐसा व्यक्ति जितना ज़्यादा खर्च करता जाएगा उतनी ही इनकी इनकम भी बढ़ती जाएगी। जितना ये पैसा खर्च करेंगे उतना ही धन इनके पास किसी न किसी रास्ते से आ जाता है। यहाँ पर देखा गया है ऐसा व्यक्ति जो होता है इनका नाम तो होता ही है, साथ में इनका स्वभाव भी बहुत अच्छा होता है। और यहाँ पर ये देखा गया है ऐसा व्यक्ति अपने जीवन काल में इतना धन कमाता है कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी ये धन छोड़कर जाता है। ये व्यक्ति बहुत ही आर्थिक रूप से मजबूत होते हैं, इनको अपनी लाइफ में धन की कमी कभी भी नहीं होती। अब हम बात करेंगे जब ये योग कुंडली के 5th हाउस में बनता है तो किस तरह के रिजल्ट्स मिलते हैं। तो 5th हाउस में जब ये योग बनता है तो यहाँ पर देखा गया है ये जो योग है व्यक्ति को एक बहुत ही अच्छी संतान देता है। 5th हाउस में ये योग पुत्र संतान का योग बना देता है, और ऐसे व्यक्ति की पुत्र संतान अवश्य होती है। और संतान होने के बाद ऐसा व्यक्ति जो है वो अपनी लाइफ में तरक्की करता है, प्रोग्रेस करता है, और पुत्र संतान होने के बाद ऐसे व्यक्ति को विशेष धन लाभ होता है।
और ऐसे व्यक्ति का जो भाग्य है वो पूर्ण रूप से उदय हो जाता है और भाग्य जो है वो साथ देना शुरू कर देता है। 5th हाउस जो होता है, ये जो घर है ये शिक्षा का भी होता है। तो यहाँ पर ये भी देखा गया है कि ये योग जब 5th हाउस में बनता है तो ऐसा व्यक्ति जो है वो हाईली नॉलेजेबल होता है, कोई आध्यात्मिक गुरु, आध्यात्मिक टीचर हो सकता है। यहाँ पर ये भी देखा गया है अगर ऐसे व्यक्ति कोई गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं तो यहाँ पर उच्च सरकारी पद पर आसीन होते हैं। अब हम बात करेंगे जब ये योग कुंडली के 6th हाउस में बनता है, तो यहाँ पर देखा गया है जब सूर्य और गुरु का जो योग है कुंडली के 6th हाउस में बनता है तो ये व्यक्ति को थोड़ा अभिमानी बना देता है। ऐसे व्यक्ति के पास ज्ञान तो होता है परंतु उसको ज्ञान का अभिमान होता है। और ऐसे व्यक्ति की जो यहाँ पर देखा गया है वेट भी बहुत ज़्यादा होता है और क्योंकि इनके शरीर में आलस होने के कारण ऐसे व्यक्ति का जो शरीर है वो भारी हो जाता है। तो यहाँ पर कहा गया है ऐसे व्यक्ति को कि आपने अहंकार नहीं करना है। तो अगर आप यहाँ पर इस योग के अच्छे फल प्राप्त करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको सूर्य को भी ठीक करना होगा। तो यहाँ पर आप सूर्य की रेमेडीज जरूर करें। जब ये योग कुंडली के 7th हाउस में बनता है तो यहाँ पर देखा गया है कि ऐसे व्यक्ति का जो लाइफ पार्टनर होता है वो बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल होगा और बहुत ही ज़्यादा नॉलेजेबल होगा। ऐसे व्यक्ति का लाइफ पार्टनर को ज्ञान बहुत होता है, समझदार होगा। और यहाँ पर ये भी देखा गया है कि मैरिज के बाद इनका भाग्य पूर्ण रूप से साथ देता है। और जो लाइफ पार्टनर होता है वो थोड़ा डोमिनेटिंग नेचर का हो सकता है क्योंकि 7th हाउस में सूर्य जो है वो नीच का हो जाता है, जिसके कारण यहाँ पर लाइफ पार्टनर के साथ थोड़ी बहुत मतभेद हो सकते हैं इनके। परंतु अगर हम धन की बात करें तो ऐसे व्यक्ति की इनकम जो है वो मैरिज के बाद बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है, तो धन की कमी इनको नहीं होती। अब हम बात करेंगे जब ये योग कुंडली के 8th हाउस में बनता है तो यहाँ पर देखा गया है ऐसे व्यक्ति को लाइफ में बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स का सामना करना पड़ता है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स, परेशानियों का सामना करना पड़ता है। खासकर शिक्षा प्राप्त करने में इनको बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ता है और हो सकता है ये प्रॉपर्टी के मामले में इनको कोई कोर्ट केस वगैरह में भी ये फंस सकते हैं। जब ये योग कुंडली के 9th हाउस में बनता है तो यहाँ पर देखा गया है ऐसे व्यक्ति का भाग्य जो है वो पूर्ण रूप से साथ देता है और ऐसे व्यक्ति का ऊंचा पद, ऊंचे लोगों के साथ उठना बैठना और इनको बहुत ही अच्छा धन, सुख, समृद्धि सब कुछ प्राप्त यहाँ पर होती है। यहाँ पर यह भी देखा गया है ऐसे व्यक्ति को हमेशा दैवी सहायता मिलती है, चाहे इनकी लाइफ में कितनी भी परेशानियां क्यों ना आ जाए, कोई ना कोई दैवीय सहायता, कोई ना कोई हेल्प इनको उस टाइम ज़रूर मिल जाती है और वो इन परेशानियों से बाहर आ जाते हैं। यहाँ पर 9th हाउस में ये जो ग्रह 9th हाउस में सूर्य और बृहस्पति का योग व्यक्ति को सौभाग्य प्रदान करने वाला होता है। अब हम बात करेंगे जब ये योग कुंडली के 10th और 11th हाउस में बनता है तो यहाँ पर पूर्ण रूप से व्यक्ति को उसके कर्मों के अनुसार फल देता है। अगर व्यक्ति जो है वो अपनी लाइफ में आलस नहीं करता, ईमानदारी से काम करता है और बहुत ही मेहनती है, मेहनत करता है अपने काम में, तो इसको यहाँ पर बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। और यहाँ पर अगर व्यक्ति पूर्ण रूप से प्रैक्टिकल होकर चलता है ना तो यहाँ पर उसको बहुत ही फ़ायदा होता है और अपने काम में ऐसा व्यक्ति बहुत ही तरक्की करता है, चाहे वो जॉब कर रहा है, चाहे बिजनेस कर रहा है, और उसमें अपने काम में उसका एक ऊंचा नाम होता है। वहीं अगर ऐसा व्यक्ति जो है वो यहाँ पर आलस करने लग जाता है, भाग्य के भरोसे बैठ जाता है और शराब, अंडा, मांस इन चीज़ों का प्रयोग करने लग जाता है, तामसिक चीज़ों का प्रयोग करने लग जाता है और यहाँ पर अगर व्यक्ति अपने चरित्र को खराब कर लेता है, फिर यहाँ पर देखा गया है कि ये योग जो है वो व्यक्ति को बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव रिजल्ट्स भी दे सकता है। अब हम बात करेंगे जब ये योग कुंडली के 12th हाउस में बनता है तो फिर यहाँ पर देखा गया है ऐसा व्यक्ति जो है वो शिक्षा प्राप्त करने के लिए विदेश जाता है। विदेश जाकर ये अपनी उच्च शिक्षा की प्राप्ति करता है। और देखिए सूर्य जो है वो जिस भी घर में बैठता है वो वहाँ पर प्रकाश देता है और बृहस्पति जिस भी घर में बैठता है उस चीज़ों को वहाँ पर वो बढ़ा देता है। तो अब जब बृहस्पति 12th हाउस में आता है तो यहाँ पर ये घर जो है खर्चों का भी होता है। तो यहाँ पर देखा गया है ऐसे व्यक्ति के खर्चे भी जो हैं वो भी थोड़े से बढ़ जाते हैं और ऐसे व्यक्ति जो होते हैं वो कुछ ना कुछ सीखने के लिए, कोई ना कोई नॉलेज गेन करने के लिए, कुछ ना कुछ नया सीखने के लिए अपने धन को इन चीज़ों में व्यय करते हैं। तो यहाँ पर अब हम कह सकते हैं कि सूर्य और जो बृहस्पति का जो योग है वो जब किसी भी घर में खराब होता है तो यहाँ पर देखा गया है कि ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो उनके पास ज्ञान बहुत होता है। ऐसे व्यक्ति जो होते हैं महाज्ञानी होते हैं, इनके पास नॉलेज बहुत होती है
और नॉलेज होने के साथ साथ ये जो सूर्य बृहस्पति का जो योग है व्यक्ति को बहुत ज़्यादा धनवान भी बनाता है। इनके पास अच्छा धन होता है, अच्छे सुख समृद्धि होती है, इनके पास हर तरह की सुख सुविधाएं होती हैं। इसके अलावा गोल्ड बहुत होता है, जिसके कारण ऐसा व्यक्ति जो होता है थोड़ा सा अहंकारी हो जाता है। इनके अंदर अहंकार आ जाता है और ये अपने आप को ऊंचा और सामने वाले को नीचा समझने की इनके मन में भावना आ जाती है और ये दूसरों को नीचा दिखाने लग जाते हैं। तो यहाँ पर कहा गया है कि अहंकार करने से बचना है। अगर आप इस योग का पूर्ण रूप से फल प्राप्त करना चाहते हैं तो यहाँ पर व्यक्ति को कहा गया है कि ऐसे व्यक्ति को अहंकार नहीं करना है और हमेशा डाउन टू अर्थ रहें। जितना ऐसे व्यक्ति डाउन टू अर्थ रहेंगे, और अगर आप दान भी करते हैं तो सिर झुकाकर दान करें। अगर ऐसी प्रवृत्ति ऐसे व्यक्तियों के अंदर होती है तो यहाँ पर ये योग जो है वो बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स आपको देगा। और इसके अलावा आप अपने चरित्र को ठीक रखें और तामसिक चीज़ों से दूर रहें। अपने घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं उनकी सेवा करें, उनका आशीर्वाद लें, तो यहाँ पर ये योग आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स देता है। इसके अलावा आप यहाँ पर छोटे छोटे उपाय करके भी इस योग का जो है वो पूर्ण रूप से पॉजिटिव रिजल्ट्स आप प्राप्त कर सकते हैं। तो अगर आप मुझे कुंडली एनालिसिस करवाना चाहते हैं तो नीचे स्क्रीन पर मेरा व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, आप इस नंबर पर मुझे व्हाट्सअप और कॉल कर सकते हैं। मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि मेरी अपकमिंग वीडियोस का आपको नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर लिखें।